जय श्री हरि। आज हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जिसे आपने नहीं सुना होगा। इस कथा का इतना बड़ा पुण्य फल है कि अगर आपने यह कथा नहीं सुनी है तो पुरुषोत्तम मास में किसी भी कथा का फल आपको नहीं मिल पाएगा, तो ज़रूर सुने। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। गांव की सभी औरतें रोज तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब तो सींच कर आ जाती थीं, पर बुढ़िया माता तुलसी माता को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और एकादशी का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। ऐसा सुनकर तुलसी माता जो है सूखने लगी। तो भगवान ने उनसे पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा, रोज एक बुढ़िया आती है और रोज यही एक बात कहकर जाती है, मैं उसकी इसी बात कर सुनकर सूखी जा रही हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, तुम परेशान मत हो, जब यह बुढ़िया मरेगी तो मैं उसे अपना कंधा देने आऊँगा। यह बात तुम उस बुढ़िया से जाकर, जब तुम्हारी बुढ़िया तुम्हारे पास आए तो उससे यह कह देना। तो तुलसी माता ने ऐसा ही किया और बुढ़िया से कह दिया। एक दिन बुढ़िया मर गई और सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए उसे ले जाने के लिए। तो वह उस समय इतनी भारी हो गई कि किसी से वो नहीं उठी। सभी ने कहा, ये तो इतना पूजा पाठ करती थी, पापों को नष्ट होने के लिए माला फेरती थी, फिर भी ये न जाने क्यों इतनी भारी हो गई और पता नहीं क्या इसने पाप कर्म ऐसे किए थे कि वह इतनी भारी हो गई। सभी गांव वाले बड़े परेशान थे। तभी भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए और सबसे पूछा कि क्या हुआ, इतनी भीड़ कैसी लगी है? तब आदमी बोले, यह बुढ़िया मर गई है, पापिन थी तभी किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो। वो बुढ़िया के कान के पास गए और बुढ़िया से बोला, ए बुढ़िया, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीम ले और कृष्ण का कंधा ले। इतना ही सुनते ही वह बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान कृष्ण ने उन्हें तुरंत उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे अपने साथ ले गए। तो जिस प्रकार इस बुढ़िया को भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए, वैसे ही मुझे भी अपने कंधे पर लेकर जाएं। सभी को इस पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं।